आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले एक अपील। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का किया आह्वान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर रोकने के लिए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। सफलता की कहानी में आज सुनिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभान्वित किसान की कहानी और भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल और जबलपुर के संभागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 47वें G7 शिखर सम्मेलन में आज भी आउटरीच सत्र को संबोधित करेंगे। कल वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान किया। श्री मोदी ने लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि सम्मेलन से संपूर्ण विश्व को एक धरती, एक स्वास्थ्य का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने महामारी से लड़ने में भारत के संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें सरकार, उद्योग और समाज के हर एक स्तर पर समन्वित प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमितों के संपर्कों का पता लगाने और टीकाकरण प्रबंधन में भारत में डिजिटल माध्यमों के सफल उपयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने को तैयार है। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत के टीकाकरण अभियान में कल 148वें दिन 31,67,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। इनमें से 28,11,000 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि लगभग 3,56,000 से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी गई। देश के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 25 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को 4 करोड़ से अधिक डोज दी गई हैं। इसी आयु समूह में करीब 18,45,000 लोगों को कल पहली डोज दी गई, जबकि 1,12,000 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल सीहोर जिले के बुदनी में 300 बिस्तरों वाले अस्थायी कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री चौहान ने कहा कि हमें कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतनी होगी। इसके लिए सभी को मास्क लगाना होगा, 2 गज की दूरी का पालन करना होगा और कोविड का टीका लगवाना जरूरी है। फिर भी अगर संकट आए, उसके लिए हमें तैयारी रखनी है। इसके लिए ये अस्पताल बनाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम लगभग 80,000 टेस्ट रोज कर रहे हैं, जिसमें 1500 से ज्यादा टेस्ट सीहोर में प्रतिदिन किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मध्य प्रदेश ने कोरोना को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का मॉडल अनुकरणीय है। श्री चौहान ने कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और सेंटर परिसर में पौधरोपण भी किया। प्रदेश में इंदौर, भोपाल और जबलपुर को छोड़कर बाकी सभी जिलों में कोरोना संक्रमण के नए मामले काफी कम हो गए हैं। कल इंदौर में 96, भोपाल में 93 और जबलपुर में 23 नए संक्रमित मरीज पाए गए। प्रदेश भर में कुल 337 नए संक्रमण के मामले सामने आए। वहीं करीब 1,000 लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही कुल स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 7,74,600 हो गई है। प्रदेश में कुल सक्रिय मरीज घटकर 4,775 रह गए हैं। प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में कल संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। वहीं ग्वालियर में करीब 4 महीने के बाद कल सिर्फ 2 नए मामले सामने आए। श्योपुर में 1, उज्जैन में 6, बैतूल में 6 नए मामले सामने आए। समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल ग्वालियर में उपभोक्ता सेवा केंद्र व प्रबंधक कार्यालय का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि विनयनगर में बनाए जा रहे उपभोक्ता सेवा केंद्र को प्रदेश के आदर्श विद्युत सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रयास ऐसे होंगे कि यहां आने वाले उपभोक्ताओं को बिजली संबंधी किसी भी प्रकार के कार्य के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। उन्होंने बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों को विद्युत उपभोक्ता केंद्र को आदर्श केंद्र बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। खंडवा जिले के बोर गांव के किसान सुरेश चौधरी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अपनी जमीन पर तालाब निर्माण कर पॉन्ड लाइनर के माध्यम से पंगेशियस मछली पालन कर रहे हैं। श्री चौधरी ने छोटे छोटे 4 पॉली पॉन्ड बनाकर पंगेशियस प्रजाति की मछली पालन के जरिए अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने 30,000 मत्स्य बीज का संचयन किया है, जिससे 8 माह में प्रति मछली औसतन 1 किलोग्राम की हुई। इसमें करीब 10 लाख लागत आई और 23 टन मछली का उत्पादन लिया गया, जिससे उन्हें 20 लाख रुपए की आमदनी प्राप्त हुई है। भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्रों से विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कई छात्र आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसे देखते हुए विलंब शुल्क नहीं लेने का फैसला किया गया है। विद्यार्थी इसकी मांग कर रहे थे। अन्य विश्वविद्यालयों ने भी विलंब शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया है। छतरपुर के महुआ रोड स्थित कोविड केयर सेंटर की स्टाफ नर्स सुधा परमार ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण जरूरी है, इसलिए वैक्सीन करवाएं और सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। नमस्ते, मैं स्टाफ नर्स सुधा परमार कोविड केयर सेंटर महुआ रोड छतरपुर MP से स्टाफ नर्स हूँ। मैं अपने समस्त देशवासियों से, समस्त ग्रामवासियों से, समस्त शहरवासियों से विनम्र अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने पहली लहर कोरोना की दूसरी लहर को देख ही लिया है, इसीलिए हमें जो हमारी सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन चलाई जा रही है, जो लॉकडाउन के बाद जो हमें सरकार के द्वारा हमें छूट मिली है, उसका अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले और यदि घर से बाहर निकले तो बिना मास्क लगाए बाहर ना निकले और साथ साथ हाथों को सैनिटाइज करें, क्योंकि हमें कोरोना की तीसरी लहर से बचना है। और जो कोविड का टीका लग रहा है उस टीका को लगवाएं। आज प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी से भारी बारिश और 22 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र की ओर से कल जारी पूर्वानुमान ने मंडला, बालाघाट सहित 6 जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल और जबलपुर के संभागों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने सीहोर, रायसेन सहित 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल जिले में वर्षाकाल के दौरान सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल रायसेन जिले के गैरतगंज में पेयजल आपूर्ति विकास कार्यों की समीक्षा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का किया आह्वान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर रोकने के लिए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की। सफलता की कहानी में आज आपने सुना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से लाभान्वित किसान की कहानी और भोपाल, होशंगाबाद, रीवा, शहडोल और जबलपुर के संभागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।